हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक और रविवार परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें, हम उसे धन्यवाद दे सकें। आइए क्यों ना हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसको महिमा दें। हालेलुया। कुछ गीतों को गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया,
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हा लेलुया, 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 आहा आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। आहा हा हा लेलुया, 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 आहा आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। आहा हा हा लेलुया, 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 आहा आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना।
जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। आहा हा हा लेलुया, 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 आहा हा हा लेलुया। सब लोग मिलकर हाथ उठाकर आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा लेलुया, आहा हा हा। We praise your name. We lift up your name, oh God. Jesus. Alleluia. Oh ha 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 Alleluia. 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 Amen. Hallelujah. 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 पिछले दिनों में मैंने आपसे कहा हालेलुया का मतलब उस हालेलुया शब्द के अंत में याह शब्द है। वो याह और कोई नहीं है, वो याह यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, यीशु तुझे ही महिमा मिले, यीशु तुझे ही स्तुति मिले। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आज सुबह के समय कितने लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं अपने अपने घरों में, जहां भी इस समय बैठे हुए हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम उसका स्तुति करने जा रहे हैं, उस यीशु मसीह का स्तुति करने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए हमें उसकी आत्मा की जरूरत है। ये वचन में लिखा है, सच्चे आराधना आत्मा और सच्चाई से होना है। यदि आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो सच्चाई से और आत्मा से करना है। आमीन। और हम जानते हैं 2020 साल पहले ऊपरी कोठरी में जब आत्मा उतर आया, उस दिन से कलीसिया की आराधना हम पूरे इतिहास में आज तक देखकर आया। ऐसे आत्मा को अंदर पाए हुए लोग जेलों से लेकर जितने भी पीढ़ी आज तक आए हैं, वो सब कह सकते हैं, मैं और आप कह सकते हैं कि हम जहां भी बैठे हम उसकी आराधना कर सकते हैं, हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसकी आत्मा है। आमीन। जितने भी विश्वासी जन, जितने भी परमेश्वर के संतान लोग परमेश्वर की आत्मा को अंदर पाए हैं, वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना कहीं भी कभी भी क्यों ना हो बैठकर कर सकते हैं। यूहन्ना से पूछ कर देखो, पतमस के उस टापू में पड़े हुए उस मुश्किल अवस्था में भी वो खुलकर स्तुति करने लगा, आराधना करने लगा, परमेश्वर के दर्शनों को देखने लगा, प्रकाशनों को पाने लगा। हम मिलकर उसका स्तुति करें। आप में से हर एक जन
आमीन। आत्मा को पाए हुए लोग, मसीह करके हर एक विश्वासी जन परमेश्वर की आत्मा को पाए हैं। क्यों ना मिलकर हम उस गीत को गाएं, आत्मा मंडरा रहा था, पेंतेकोस्त के दिन से आत्मा मंडरा रहा था। हालेलुया। मिलकर ताली बजाकर उस परमेश्वर का स्तुति करेंगे। आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडेरा था। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडेरा था, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडे, हमारे साथ मिलकर आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडेरा था। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडेरा था, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडरा था, आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडेरा था। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडेरा था, पेंतीकोस्त के दिन समान। अंधे देखते हैं, ओ अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, ओ अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। ओ यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंडेरा था, ओ आत्मा मंडेरा था, ओ आत्मा मंडेरा था, ओ आत्मा मंडेरा था। ओ पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडेरा था, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडेरा। बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। आत्मा मंडेरा था, ओ आत्मा मंडेरा था, ओ आत्मा मंडेरा। विश्वास के साथ आत्मा मंडेरा था। ओ पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडेरा था, पेंतीकोस्त के दिन समान। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, ओ लंगड़े चलते हैं, ओ लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। आत्मा मंडेरा था, ओ आत्मा मंडेरा था, ओ आत्मा मंडेरा था, ओ आत्मा मंडेरा था। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडेरा था, पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडेरा था। ओ पापी क्षमा पाते, ओ पापी क्षमा पाते, ओ पापी क्षमा पाते, ओ पापी क्षमा पाते। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से
पापी क्षमा पाते। आप कह सकते हैं यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। आत्मा मंदिरा था, ओ आत्मा मंदिरा था, ओ आत्मा मंदिरा था, आत्मा मंदिरा था। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंदिरा था। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंदिरा था। पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, ओह पापी इन दिनों में, ओह पापी क्षमा पाते, ओह पापी क्षमा पाते। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। आत्मा मंदिरा था, ओ आत्मा मंदिरा था, आत्मा मंदिरा था, आत्मा मंदिरा था। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंदिरा था। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंदिरा था। अंधे देखते हैं, वो अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंदिरा था, ओ आत्मा मंदिरा था, आत्मा मंदिरा था, आत्मा मंदिरा था। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंदिरा था। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंदिरा था, ओ आत्मा मंदिरा था, ओ आत्मा मंदिरा था, ओ आत्मा मंदिरा था, आत्मा मंदिरा था। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंदिरा था। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंदिरा था। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंदिरा था। ओ पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंदिरा था। हा 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 लेलुया, 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 हा हा आमीन। Thank you, Lord. Hallelujah. वो यीशु आपको कभी न त्यागता न भूलता, वो कभी भी नहीं छोड़ता। वो आपके साथ हैं,
हमेशा आपके साथ रहने वाला, हमेशा आपसे प्रेम करने वाला। आमीन। उसकी करुणा सदा की है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। परमेश्वर की अद्भुत करुणा, उसकी दया, उसकी अनुग्रह, उसका प्रेम प्रभु ने क्रूस के द्वारा दे दिया है, दे दिया है। आज सुबह परमेश्वर आपको याद दिला रहे हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह, करुणा, दया, प्रेम आपके लिए वो दे दिया है, आपके लिए वो दे दिया है, ताकि आप उसको जान सकें। ये सब क्यों दे दिया है? ये सब क्यों दे दिया है? सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि आप पाप से बच जाएं, सिर्फ इसलिए नहीं किया है ताकि आप श्रापों से आजाद हो जाएं, सिर्फ इसलिए नहीं किया है कि आप आपके कर्ज से बाहर आए, एक घर मिल जाए, एक गाड़ी मिल जाए, नए कपड़े ले। उन सारी बातों से ऊंचा एक बात है, ये सारे अनुग्रह, करुणा, दया, प्रेम आपके ऊपर परमेश्वर ने इसीलिए दिया है ताकि आप उन्हें जान सकें, ताकि आप उस परमेश्वर को समझ सकें, so that you may know him, ताकि आप जान सकें कि इससे अच्छा खुदा या प्रभु और कोई नहीं, ताकि आप जान सके। सुनिए सुनिए, ताकि आप जान सके कि वो इसलिए ये सब आपके ऊपर दिया है ताकि आप उन्हें जान सके। आप क्या जानोगे? आप ये जानेंगे कि वो आपको बहुत चाहते हैं। जितना ज्यादा आप उन्हें समझोगे, उतना ज्यादा आप ये समझोगे कि वो आपसे बहुत प्रेम कर रहा है, कि वो आपको बहुत चाहते हैं। यदि किसी के भी अंदर इन दिनों में अकेलापन अनुभव कर रहे हैं, यदि किसी को भी लगता है कि आप अकेले हैं, कोई नहीं है, हो सकता है आप आपके कमरे में अकेले हैं, हो सकता है आप आपके परिवार वालों के साथ नहीं है, आप अकेले होंगे। क्वारंटीन के कारण, लॉकडाउन की वजह से शायद आप आपके घर में अकेले होंगे, आप किसी जगह पर फंस गए होंगे। आई डोंट नो, दिस इज बहुत ही प्रोफेटिक रूप में प्रभु किसी से बात कर रहे हैं। आज सुबह इस YouTube चैनल के द्वारा सुनने वालों से मैं कहना चाहते हैं, ऐसे कोई है जो अकेलापन को महसूस कर रहे हैं, आपसे बात करने के लिए कोई नहीं, आपके घर में, आपके रूम में कोई नहीं है, यू आर ऑल अलोन। ये वो समय है कि आप जाने कि आपके उस कमरे के अंदर वो आ रखे हैं, आपके उस बेडरूम के अंदर उस प्रेमी परमेश्वर कदम रखा है। राइट नाउ, इसी समय कुछ कमरे के अंदर, कुछ बेडरूम्स के अंदर, कुछ घरों के अंदर टैंजिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड, छूने लायक परमेश्वर को उपस्थिति उतरने पाए। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, पिता यीशु मसीह के नाम से आज सुबह के समय में प्रार्थना करते हैं कि किसी भी घर में, किसी भी कमरे में कोई भी अकेलापन को अनुभव कर रहे हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा का विशेष उपस्थिति उतरे। हृदय और मन के अंदर आए हुए खालीपन पवित्र आत्मा अब दूर करे। हमेशा आपके साथ रहूंगा, वायदा करने वाला आपका माता पिता नहीं, आपके भाई नहीं, आपके बहन नहीं, आपके पास्टर नहीं, आपके सहविश्वासी नहीं, आपके पड़ोसी नहीं, बल्कि एक ही है जिसने आपसे वायदा किया कि मैं हमेशा साथ रहूंगा, और कोई नहीं है। वो यीशु है, वो मसीहा है, वो पवित्र आत्मा है,
वो पवित्र आत्मा आपके साथ इस समय आपके साथ एक व्यवहार कर रहा है। डिवाइन एनकाउंटर आप इन दिनों में पा रहे हैं। आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर आज सुबह एक प्रकाशन बैठेंगे। वो प्रकाशन आपको हमेशा याद दिलाएंगे कि परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। स्वर्गीय पिता, पुत्र यीशु मसीह के नाम से आज सुबह की इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विश्व भर में, अलग अलग राज्यों में, भारत के विभिन्न स्टेट्स के अंदर, दिल्ली में अलग अलग इलाकाओं से, मसीह घर के हर परिवार, हर व्यक्ति, हर जवान, हर बच्चे, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने कलीसिया के अंदर टेक्नोलॉजी को लाया और आज भी आप हर एक से बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा हर एक के साथ कार्य कर रहा है। हम विश्वास करते हैं, हम आशा करते हैं, आगे भी आपकी अगुवाई को हम स्वीकार करते हैं। आपकी आत्मा हमें चलाए, पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए। धन्यवाद, आपके वचन से आप हमसे बात करें। आराधना और स्तुति को आपने ग्रहण किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन बोल सकते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू जीसस। आज सुबह फिर एक बार ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हमें सुनने वाले हर एक परिवार को, हमें सुनने वाला हर एक व्यक्तिजनों को, बच्चों को, जवानों को, हो सकता है विश्व भर के अलग अलग देशों से आप हमें सुन रहे हैं। यदि आप इस समय उस चैट बॉक्स में आप बताएं कि आप कहाँ से हमें देख रहा है, तो आप कृपया इस समय वहाँ पर बताएं कि आप, यदि आप इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, इंडिया के अलग अलग स्टेट से देख रहे हो, या फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकाओं से देख रहे हैं, कृपया उस इलाका का नाम टाइप करें और आप उस चैट बॉक्स में इस समय डालें, ताकि हम जान सके कि कहाँ से लोग हमें देख रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से हम ऑनलाइन सर्विस के द्वारा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। संगति टूटे हुए नहीं है, संगति को प्रभु जारी रखने में प्रभु ने मदद किया। थैंक गॉड। पर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें इस माध्यम के द्वारा एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा है, और परमेश्वर के अनुग्रह है हमारे ऊपर कि प्रभु ने हमारे कलीसिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी को दिया है। प्रभु इन टेक्नोलॉजी को और प्रभु के राज्य के कामों के लिए इस्तेमाल करने में प्रभु मदद करें, अनुग्रह दे। आज सुबह हमें सुनने वाले हर एक व्यक्तिजनों को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। पिछले दिनों में अद्भुत अद्भुत गवाहियों को सुनने में प्रभु ने मदद किया। ऑनलाइन सर्विस का असर बहुत लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट हो रहे हैं। आज सुबह मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया। हमारे चर्च के ही, मसीहघर चर्च के एक विश्वासी बहन, उन्होंने फ़ोन किया। पिछले 2 दिन पहले शुक्रवार के अपर रूम प्रेयर में पवित्र आत्मा का अद्भुत उपस्थिति रहा। उस समय आत्मा में अगुवाई होकर मैंने भविष्यवाणी किया था कि अन्य भाषा से प्रभु इस समय लोगों को भर रहा है। एक अगुवाई था पवित्र आत्मा का। आज सुबह एक बहन का फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि शुक्रवार शाम की अपर रूम ऑनलाइन सर्विस में, ऑनलाइन सेशन में जब अन्य भाषा के लिए प्रार्थना हो रहा था, तो उनका बेटा घर में उसी समय अन्य भाषा से भर गए। वाह! पहली बार वो बेटा अन्य भाषा में बात करने लगा, बोलने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा गवाही है। विश्व भर में हो सकता है, बहुत सारे लोगों के जीवनों में ये हो रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में यदि ऐसे कोई गवाही आपके पास है, तो कृपया आप हमें फ़ोन करके बताएं, ताकि
ऐसे जब हमें हमें अवसर मिलते हैं, हम और भी लोगों के विश्वास की बढ़ोतरी के लिए हम कह सकें। ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा, अलग अलग सेशंस के द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य व्यक्ति जीवनों में कर रहा है। हालेलुया। चर्च या ये बिल्डिंग परमेश्वर के लिए नहीं बनाया है, ये बिल्डिंग आपके लिए बनाया था। तो इसलिए चाहे ये बिल्डिंग में हम आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, उससे मान्य नहीं रखता। हम जहाँ भी बैठे हुए हैं वहाँ पर हम परमेश्वर की आराधना करना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम इस बिल्डिंग को नहीं बनाते, परमेश्वर के लिए हम इस बिल्डिंग को बनाते हैं। हमारे शरीर को हम परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं। आप आपके शरीर को, मन को परमेश्वर के लिए तैयार रखें। आने वाले दिनों में प्रभु जो करने जा रहे हैं उसके लिए तैयार रहें। प्रभु इस हफ्ते भी हमें उसके आनंद से और उनके विश्वास से भरने पाए। प्रभु सभी के साथ इन दिनों में बने रहने पाए। पिछले हफ्ते जितने भी ऑनलाइन सेशंस आपने देखा वो इस हफ्ते भी जारी रहेंगे। प्रभु सभी को आशीषित करे। और इस समय ये रिक्वेस्ट है कि हमारे मसीहघर यूट्यूब चैनल को आप आपके दोस्तों से शेयर करें। जितने भी ऑनलाइन सेशंस हो रहा है, रविवार की सभा हो रहा है, ऊपरी कोठरी का सभा हो रहा है, सब आप आपके दोस्त, आपके मित्रों को आप शेयर करें ताकि और लोगों के पास परमेश्वर का संदेश पहुंचने पाए। आमीन। हम आगे परमेश्वर के वचन से सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर के दास पास्टर अब्राहम केआर, आपके 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 पास्टर, मसीहघर चर्च के सीनियर पास्टर इस समय आगे परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। कि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपसे बात करने जा रहे हैं? खुशी के साथ प्रभु के दास का स्वागत करें। ओवर टू पास्टर अब्राहम केआर। सबको जय मसीह की। आज फिर से परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु हमारा साथ थे, जैसे उसने वायदा किया वो हमारा संग है। उसने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। और कष्ट के समय अति सहज रहने वाला सहायक है। मुझे विश्वास से आप लोग सब अपने घरों में सही है, सुरक्षित है और प्रभु में बढ़ रहा है। आज भी हम प्रभु के वचन में कुछ बातों को देखेंगे और हम अपने ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, कि हम उसे सुने, कि वो हमारा आत्मिक जीवन के लिए लाभ का कारण होने पाए। पिछले दिन में बहुत एक कुछ दुखदायक बात हमारे जीवन में आया था, एक नहीं और भी। और कलीसिया में ही बहुत से लोगों को पता है कि हमारा मन भी, मेरा मन भी बहुत उस बात में उदास हुआ था कि परमेश्वर ऐसे क्यों अनुमति दिया। लेकिन प्रभु बात में बल दिया, शक्ति दिया कि हम प्रभु का वचन से और समझें, उसका सॉवरेनिटी को समझें। और बहुत से घटना है मन में आया और कुछ प्रभु के दास लोगों से भी सुना। हमारा सवाल वही, क्यों कभी इस सवाल का पूरा उत्तर पाने का कोशिश करना मूर्खता है। एक प्रभु के दास ने अपने गवाही बताए, वो प्रभु का सेवा के लिए हिंदू परिवार से विश्वास में आए, प्रभु का सेवा के लिए अपने घर सब छोड़कर उत्तर भारत में थे और वो नेपाल के किसी जंगल के हिस्सा में थे, सेवा कर रहे थे। यहाँ फोन या कुछ कॉन्टैक्ट कुछ भी नहीं था। उनके पिताजी विश्वास में भी नहीं आया। बहुत सारे भविष्यवाणी सुना कि उनका पिताजी विश्वास में आएगा और प्रभु की आराधना करेगा, उसके बाद ही मरेगा, इसे सब भविष्यवाणियां सुने थे। लेकिन उसके बाद में जब नेपाल से बाहर आया, उस दौरान में उसके पिताजी का डेथ हुआ। इनको पता नहीं चला। 3-4 दिन के बाद में ये बात पता चला और वो बहुत दुखी हो गया। वो केरला गया और सोचा कि अब सेवगाई छोड़े। परमेश्वर से गुस्सा हो गया, बहुत दुखी हो गया।
तो प्रभु से बात कर रहे थे, तो उस रात दीवार में लिख के दिखाया कि जो बनाया है और उस सृष्टिकर्ता से पूछ सकता है, मिट्टी कुम्हार से पूछ सकता है कि तुमने मुझे इसे क्यों बनाया। इससे ज्यादा कुछ नहीं प्रभु बोला, इतना ही बोला, लेकिन उतना वचन में उतना बल था। और फिर अगले दिन टिकट लेके बाहर फिर वापस फिर से बगाई के लिए आ गए। तो कुछ सवाल के उत्तर नहीं है, और मुझे भी ये बात मालूम हुआ, ये तो बहुत मूर्खता है प्रभु से इन बातों के सवाल को पूछना। और अपने जीवन में भी अलग अलग बातों का, कुछ बातें प्रभु हमें नहीं बताएगा, पहले हम कुछ बातें प्रभु बताते हैं। सब बातों में परमेश्वर का वचन का ज्ञान और बुद्धि हमारे अंदर प्रभु और देने पाए। हम प्रार्थना करेंगे और आज के वचन के और हमारा ध्यान लगाएंगे। कुछ लोग बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। खास हम प्रार्थना कर रहे थे अर्चना का मम्मी के लिए, प्रभु ने उनको चंगाई दिया। फिर से हम उनको अपनी प्रार्थना में याद कर कर प्रार्थना आज भी करेंगे कि प्रभु ने पूरे रीति से अद्भुत चंगाई, डिवाइन हीलिंग दे। हम विवाहन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पुष्पलता का बेटा, उनके लिए फिर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अद्भुत चंगाई अब तक दिया है कि उनके एक साइड पैरालाइज था, अभी मूवमेंट आ गया है। प्रार्थना करें पूरी रीति से, प्रभु ने चंगा करे। कैलाश, पास्टर कैलाश बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु ने चंगा करे। कोशी में विजय बाई का ब्रदर नीचे गिरा है, बहुत सीरियस अवस्था में, प्रभु ने चंगाई दे। इस समय हॉस्पिटल वगैरह साधारण रूप में रोगियों को नहीं ले रहा है, और ऐसे अवस्था में बड़ा दुख के कारण है। तो हम इन सब के लिए प्रार्थना करें, प्रभु ने चंगाई दें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा आज हमसे बात करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं कि आपके वचन के अनुसार आप हमारे संग हैं, आप हमारा साथ हैं। घर घरों में बैठकर इस वचन को सुनने वाला रे के साथ आपका उपस्थिति है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके वचन और वायदाओं के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन तेरा वचन कभी ना टलेगा। धन्यवाद तेरा वायदाओं के लिए। आज तेरे पास हम आए हैं और इन अरे के लिए हम प्रार्थना करते, कैलाश के लिए प्रार्थना करते, यीशु के नाम के डिवाइन हीलिंग उनके शरीर में। अर्चना का मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, विवान के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे रीति से अब चंगा कर परमेश्वर। तेरा वचन सत्य है, हालेलुया। तेरा वचन कहता तो जीवित रहकर यहोवा का महिमा करेगा। जीवन के आत्मा उनके अंदर मांगते हैं परमेश्वर, ओ तू अब छू ले, हालेलुया। धन्यवाद। विजय के भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम पर चंगे होने पा, तेरे महिमा को देखने पाए, अनुभव करने पाए। ओ पूरा घराना तेरे आराधना आत्मा और सच्चाई में करने पा। इस समय प्रभु पवित्र आत्मा, जहां कई लोग बैठकर तेरा वचन को सुनते हैं, उस घरों में आपकी उपस्थिति हो। तेरा वचन को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमारे हृदयों को खोल दे प्रभु। आज के सब हमारे लिए आशीष के कारण होने पाए। धन्यवाद, आप अद्भुत कार्य कर रहा है पवित्र आत्मा इस समय। आमीन, हालेलुया। सिस्टम को, आमीन, इस समय को, इस वचन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। जैसे आपने रोटी लिया और धन्यवाद देकर तोड़कर हमें हमारे लिए दिया, वैसे ही आज भी इस रोटी लेकर इसको तोड़कर हमारे हाथ में दे, ताकि हम इसको खाने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं पिता, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लॉकडाउन का सीजन में है और ऐसे पैंडेमिक का सीजन में है। हम अभी भी दो बातें जैसे पिछले दिनों में हम बताते आया, फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं और उसी बात के ऊपर कुछ वचन हम मनन करेंगे। नंबर 1 कि परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है इसका पीछे। पिछले दिन में मैंने एक वीडियो देखा कि कोई भाई कह रहा है कि ये 100% परमेश्वर की ओर से है और उनको सारे कारण मालूम है। नंबर 1 है, नंबर 2 है। मुझे विश्वास है, मुझे मानना है ऐसा कहना सही नहीं है।
कभी भी कि we should not speak arrogantly and as if we know everything, we have the answer to everything. हमारे पास सब बातों का उत्तर नहीं है, लेकिन मैं अपने स्थान में खड़ा होकर ये बोल सकता हूँ, परमेश्वर जो बुराई को भी भलाई में बदल सकता है, उनको इस बात का पीछे कुछ योजना है। और आपका जीवन के साथ घटने वाला हर बात के साथ परमेश्वर का योजना है, और वो योजना भले और अच्छे हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि परमेश्वर जबकि आपको ये अवसर दिया कि आप घर में बैठे हैं, कि आपके पास समय है, तो आप परमेश्वर की ओर करीब जाएं, उसके वचन मनन करें और प्रार्थना में समय बिताएं, ताकि आप आने वाला समय के लिए तैयार हो जाएं। मैंने दो बात कहा। नंबर 1, परमेश्वर इसकी बात में एक बहुत बड़ा बेदारी इस देश में भेजेगा, दुनिया भर में भेजेगा। नंबर 2, उसके आगमन नजदीक है। इसी बात पर आज सुबह भी प्रभु ने बात किया। इन दोनों बात के लिए इस लॉकडाउन में हमें तैयार होना जरूरी है। अगर हमें तैयार होना है, इस समय को हमें सीरियसली लेना है, कि हमें समझना है प्रभु हमें एक अवसर दे रहा है, और वचन भी वो बातें बताते हैं। पत्रोस कहता है, कुछ लोग इस बात को लेकर हंसी मजाक करते हैं कि कब से हम सुन रहा है, वो आ रहा है, अभी तक नहीं आया। लेकिन पत्रोस कहता है वो नहीं आया, इसका मतलब है वो हमें समय दे रहा है, अवसर दे रहा है। He is extending the time कि और लोग बच जाएं और कलीसिया को समय मिले। तो इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। looks very dramatic, it looks very ordained कि ऐसे कि कुछ जैसे स्कूल में पीरियड होता है कि एक फिर ब्रेक पीरियड होते हैं, लंच टाइम होते हैं, गेम पीरियड होते हैं, वैसे मुझे लग रहा है कि एक पीरियड, एक समय नियुक्त है, प्लान्ड है, एंड इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। केवल भारत के लिए नहीं, सारे पृथ्वी पर में है। आपने कभी सोचा ऐसे कि हवाई जहाज नहीं उठेंगे? आपने कभी ऐसे सोचा कि ट्रेन ना चलेगा? आपने कभी ऐसे सोचा गाड़ियां बंद हो जाएंगे और पूरे पृथ्वी भर में ऐसे लॉकडाउन हो जाएंगे? कभी नहीं सोचा, लेकिन ये हो रहा है। ये परमेश्वर के टाइम टेबल में वो टाइम टेबल है कि कलीसिया के लिए दिया है कि हम इस समय तैयार हो जाए। मैं भी यही संदेश आप पूरा दुनिया में सुन रहे होंगे, और ये सत्य है, सच है। बात है कि हम कितना इसको सीरियसली और अपने जीवन के लिए लेता। दूसरे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहते हैं। बी सीरियस एट दिस टाइम विथ मी, मेरे साथ सीरियस होकर जुड़ जाए और सुनते रहे। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप इस लॉकडाउन के बाद, ये लॉकडाउन खत्म हो जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्या इस लॉकडाउन के बाद आप वही चाहते हैं जो आपके जीवन से हो रहा था? डू यू वांट टू गो इनटू द नॉर्मल लाइफस्टाइल जो इससे पहले होते थे? वही आप नौकरी में जाएंगे, आएंगे, वही करेंगे, एवरीथिंग हैपनिंग द सेम, या आप कुछ बदलावट चाहते हैं? मेरे प्रियो, मैं एक बदलावट चाहता हूं। बल्कि इस शुरुआत में मैंने मन में यह सोचा, प्रभु इतना बड़ा दुख से अगर पूरा दुनिया जाना है, तो इसके अंत में कुछ भलाई होना है, इसके अंत में कुछ अच्छा होना है। लोग तेरा भय मानना है, लोग तेरे ओर मोड़ना है, कलीसिया में प्रभु लोगों को तैयार करना है। तो क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं, क्या आप चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के बाद आपके जीवन फिर नॉर्मल से चले, या कुछ बदलावट आए? एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं प्रभु आपको इस्तेमाल करे? मैं आपसे कहना चाहते हैं, जीवन में सबसे उत्तम बातें हैं कि आप नौकरी करें, बी ए टीचर, बी ए नर्स, बी एन ऑफिस असिस्टेंट, कुछ भी आपका काम हो वो करें। लेकिन उसके साथ क्या आप ये चाहते हैं कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे? अगर आप ये चाहते हैं, इन वचनों को ध्यान से सुनिए
और मेरा प्रार्थना है कि हम सब चाहें कि प्रभु इस अंतिम बेदारी में हमें इस्तेमाल करे, और निश्चय परमेश्वर ऐसा एक बेदारी भेजने जा रहा है जो अभी तक नहीं हुआ। क्या विश्वास कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। जो वेल्स में नहीं हुआ, जो असूसा स्ट्रीट में नहीं हुआ, जो पेंटेकोस्ट के दिन में नहीं हुआ, ऐसा एक बेदारी, ऐसा एक रिवाइवल परमेश्वर इस समय हमारा मध्य में भेज सकता है और हमें इस्तेमाल कर सकता है। और मैं आपसे चाहूंगा, जितने लोग इस वचन को सुन रहा है, प्रार्थना करे, प्रभु मुझे भी उपयोग कर, मुझे भी इस्तेमाल कर। उस बेदारी में प्रभु मैं भी उपयोग होना चाहता हूं। हालेलुया। आज सुबह कोई एक प्रभु का दास कह रहा था, बेदारी में अलग अलग बात क्या इंपॉर्टेंट है। एक बात तो कह रहा था कि बेदारी में एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है प्रभु आपको कहां रखा है और उस जगह रहना है। Where God has placed you, वो समझना बहुत जरूरी है। क्या आपको घर के अंदर बैठकर प्रार्थना करने के लिए रखा है? क्या आपको सुसमाचार देने के लिए रखा है? क्या आपका स्थान एक पास्टर का जगह है? क्या जगह है आपका बेदारी में? और मैं विश्वास करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे आज सुनने वाला अरे के लिए परमेश्वर एक जगह रखा है, तो प्रभु उस जगह में आपको इस्तेमाल करे, उस जगह में आप फलविंद होने पाए। हालेलुया। यूसुफ फलविंद दाखलदा, हालेलुया। आप एक फलविंद दाखलदा का समान इस समय परमेश्वर के लिए फलविंद होने पाए। प्रभु हर समय जब अद्भुत काम किया, उससे पहले लोगों के जीवन में ऐसे घटने हुए थे। मेरा आज सुबह मेरे मन में याकूब के बारे में याद आया, याकूब एंड बेथेल। मैंने सुना असूसा स्ट्रीट में इतना बड़ा बेदारी, जिस बेदारी में हम अब हैं, उसकी उधर से पेंटेकोस्ट शुरू हुआ, उधर से एजी चर्च आरंभ हुआ, उधर से सारे पेंटेकोस्टल मूवमेंट का शुरुआत है असूसा स्ट्रीट। असूसा स्ट्रीट में इस बेदारी आने से पहले एक भयंकर भूकंप उधर आए थे। 7 पॉइंट समथिंग इतने ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड थे, और बहुत सारे लोग मर गए, विनाश हुए। तो लोग परमेश्वर को चाह रहे थे, लोग तैयार थे, और उसके बाद असूसा स्ट्रीट का बेदारी हुआ। बेथेल में जब याकूब से इसहाक ने कहा अब तू जा और पद्दनराम में जाकर लाबान के यहां से अपनी पत्नी ले, और याकूब अपने भाई के डर से, अब भाई याकूब का पीछे हैं, भाग रहे थे, तो उसने एक स्थान पर आया, लूस नामक एक जगह में। जहां पर आए तो सूर्य अस्तमय हो गए, और उस जंगल में उधर से उधर का एक पत्थर लेकर सिरोन रखकर सोया, और उस रात उसको यहोवा का दर्शन हुआ। परमेश्वर उसको दर्शन में आए, स्वर्ग तक पहुंचने वाले एक सीढ़ी जिसमें से स्वर्गदूत उतर रहा है और चढ़ रहा है, और यहोवा परमेश्वर उससे बात किया, मैं तुम्हारा आमीन दादा अब्राहम और तेरा पिता इसहाक का परमेश्वर है, मैं तेरा परमेश्वर है। जिस जगह पर तू सो रहा है, और मैं तुझे और तेरा संतानों के लिए दूंगा, और तेरा संतान अनगिनत होंगे। ये वायदा उनको देते हैं। He had the vision of God। वो ऐसा दर्शन पाया, एक एनकाउंटर पाया सालों के बाद में, जब यही याकूब पद्दनराम से वापस आ रहे थे। उनके पत्नियां उनके साथ, उनके बच्चा उनके साथ थे, भेड़ बकरियां उनके साथ थे। जब वो वापस आ रहे थे शेखेम में पहुंच के, और एक दिन जब उधर तंबुओं में रह रहे थे, एक दिन लिया का बेटी दीना बाहर निकल गई, और उधर के राजा का बेटा दीना से मिला, बहुत सुंदर लगे, और उनके साथ कुकर्म की, और वो दीना को चाह रहे थे अपने पत्नी बनाए। और इस बात पर याकूब का बेटा है गुस्सा हुआ, गुस्सा किए, क्रोधित हो गया, और चालाकी से
शेके में सारे देश को नाश कर दिया, मार डाल दिया सबको। अब ये परदेशी है, याकूब अपने छोटा से परिवार के साथ यात्रा कर रहा है। उसके बीच में याकूब का पुत्र इतना क्रोधित हुआ, उधर के लोगों को मार डाल दिया और याकूब उस रात डर गए। याकूब कहा, तुमने ये क्या किया? हम तो थोड़े से जन्ने, हम तो थोड़ा से जन्ने, अब ये पूरा देश निवासी लोग हमारे विरोध में आकर हमें मार डाल देंगे। उस बात पर याकूब डर गया। लेकिन उसी रात परमेश्वर याकूब को प्रकट होकर कहते हैं, तू बेथेल में चल, बेथेल में जा और बेथेल में मेरे लिए एक वेदी बना, जैसे तूने वायदा किया वैसे वेदी बना और मेरे आराधना कर। दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्डर रिवाइवल इन द बाइबल। और उस रिवाइवल आने से पहले याकूब के अंदर बड़ा डर आए, भय आए, बड़ा दुख आए, बड़ा दुखी परिस्थिति आया। लेकिन उस समय परमेश्वर याकूब और परिवार को एक बहुत बड़ा बेदारी की ओर, आमीन, उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय में उन्हें ले चलते हैं। मैंने सुबह तुरंत योवेल नबी के किताब में मेरे ध्यान है। योवेल नबी के किताब जब हम पढ़ते हैं वही बातें हैं। टिड्डियों आए, पहले अध्याय में टिड्डियों के आक्रमण हुआ और सारे देश में विनाश आ गए और उसकी बाद में बड़ा अकाल आ गई। पहले अध्याय में टिड्डियों के आक्रमण है, उसके द्वारा विनाश है और अकाल आ गए। दूसरे अध्याय में परमेश्वर उन्हें पश्चाताप की ओर आह्वान करते हैं, पश्चाताप करें, प्रार्थना करें। और जब दूसरे अध्याय में प्रार्थना करते हैं, दूसरे अध्याय में बड़ा रिवाइवल हो रहा है। हालेलुया। दूसरे अध्याय में ब्लेसिंग्स आ रहा है, दूसरे अध्याय में आशीष आ रहा है। और 2:28 में है जो हम हर क्षण पढ़ते हैं और सुनते हैं, जब भी बेदारी के बाद कहता है, इस वचन को हम नहीं भूलते हैं, परमेश्वर अपने आत्मा हर प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारा पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारा पूर्ण स्वप्न देखेंगे, तुम्हारा जवान आमीन दर्शन को देखेंगे। मैं सब लोगों के ऊपर मेरे आत्मा उंडेलेंगे। हालेलुया। तीसरे अध्याय में आइए। तीसरे अध्याय में ट्रिबुलेशन है, महाक्लेश है, अन्य जातियों का क्लेश के विषय में लिखा है। आमीन। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मिला हुआ दर्शन में आपको बता रहा। उसकी 18 अध्याय में लिखा है, उस समय पहाड़ों से नया धाक मधु टपकने लगेगा और ठीलों से दूध बहने लगेगा। मधु और दूध बहने वाला देश कनान देश की अनुभव। हमारा कनान देश स्वर्ग है। हालेलुया। तो तीसरे अध्याय में अंत में क्या है? स्वर्ग के अनुभव है। हालेलुया। मेरे ख्याल में पूरा बात इस एक छोटा सा किताब में है। अकाल, टिड्डियों के आक्रमण, पश्चाताप, मन फिराना, प्रार्थना करना, बेदारी आना, उसके बाद अन्य लोगों के ऊपर ध्यान आना, अंत में परमेश्वर का लोगों का अनंत काल का जीवन का वायदा पूरा होते हुए योवेल नबी के किताब में हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज का समय भी कुछ ऐसे ही है। हालेलुया। ये कोरोना वायरस और ये सारे बातें आप देखता है, दिस इज जस्ट अ स्मॉल सैंपल, एक छोटा सी बात है जो आगे होने जा रहा है। जब हम उसको देखते हैं, हम इन दिनों में प्रकाशित वाक्य भी पढ़ रहा है, हमें मालूम है कि कितना बड़ा और भयंकर विपत्तियां इस पृथ्वी पर आने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो कोरोना वायरस एक छोटा से सैंपल है, छोटा सी बात है कि एक छोटा से टेस्ट है जो आने वाला बातों का। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, 1/3 नाश हो रहा है। 1/3 इज मोर देन 100 crores, एक ही बार नाश होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे है तो आज इस वचन के अनुसार हमें तैयार होना बहुत जरूरी है। दूसरी इतिहास के किताब में उसके 7 के 14, 13, 14, 15 जब पूरा पढ़ते हैं, हमें मालूम है जब देश में टिड्डियों के आक्रमण आते हैं, अकाल आते हैं, विनाश आते हैं, मरिया आते हैं, मेरा नाम पुकार गए मेरे लोग और अपने आप को दीन कर नम्र कर मेरा मुंह के खोजी बनकर अपने बुरे चाल से फिरते हैं, मैं स्वर्ग से उनके प्रार्थना सुनूंगा और उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा।
मेरे प्रियो, आज वही समय है, आज वही मौका है कि हम तैयार हो जाएं कि प्रभु हमें इस्तेमाल करे उसके आने वाला समय पर वो प्लान किया हुआ बेदारी के लिए हमें इस्तेमाल करे। माय सिंसियर प्रेयर एट दिस टाइम आप सबके लिए ये है कि परमेश्वर हम सबको उस आने वाला बेदारी में उपयोग करे। आप सबको एक स्थान मिले, एक जगह मिले, केवल एक नर्स होकर नौकरी कर कर, एक ऑफिस असिस्टेंट रहकर, काम कर कर, कमा कर, नौकरी कर कर खत्म होने के लिए नहीं, परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा बनाने के लिए प्रभु आपको बुलाया है। आज मैं वो ऑल्टर कॉल देना चाहता हूं, वो बुलावट आपके अंदरूनी मन में ढालना चाहता हूं। प्रभु आपको बुला रहा है। द कॉल इज क्लियर एंड स्पेसिफिक कि उस बेदारी के लिए आप इस्तेमाल हो जाएं। तो हम थोड़े समय बहुत जल्दी से वचन से कुछ बातों को देखेंगे कि हमें कैसे परमेश्वर इस बेदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इब्रानियों का पत्र उसके 12 अध्याय उसका 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हरेक रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। सब रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाला पाप को छोड़कर वो दौड़ हमें दौड़ना है, वो धीरज से स्थिरता से दौड़े। रोकने वाला वस्तुओं को छोड़ दे और उलझाने वाला पाप को छोड़े और उस दौड़ के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। असुबह पवित्र आत्मा हमारा सहायता करे कि कैसे हम इस रोकने वाला वस्तुओं को छोड़ देंगे और कैसे उलझाने वाला पाप से हम बच जाएंगे और वो दौड़ जो प्रभु हमारे सामने रखा है उसमें हम धीरे से दौड़ पाए। मेरे प्रिय, सब लोगों के जीवन में एक गोलियत होगा जिसके ऊपर उसको जय पाना है, इससे पहले कि वो राजा का पद में आए, उससे पहले कि वो बड़ा युद्धों को जीते। जब इस्राएल के सामने गोलियत आए तो उसके सामने करने के लिए कोई भी नहीं था उधर। नोबडी वाज एबल। इस्राएल में भी तलवार थे, इस्राएल में भी सेना थे, उनके हाथ में भी तलवार थे, उनके हाथ में भी हथियार थे, लेकिन वो हथियार सक्षम नहीं थे कि इस गोलियत को हराए। कोई भी हथियार इतना सक्षम नहीं थे कि गोलियत को हरा सके, क्योंकि गोलियत के पास उससे भी बड़ा हथियार है। गोलियत उनसे भी बहुत बड़ा है, वो दानव है। उनके सामने करने के लिए इस्राएल में कोई भी नहीं था। तब छोटा से एक लड़का, एक जवान, एक टीनेजर इस मैदान में आते हैं, जिसके पास तलवार नहीं है, जिसके पास सेनाओं का यूनिफॉर्म नहीं है, जिसके पास चिलम नहीं है, ढाल नहीं है, क्योंकि इससे उनके ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकता। तो दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने नदी में गया, नहर में अंदर गए और उसके अंदर से 5 पत्थर निकाल दिया। आपके जीवन के विरोध में आने वाला, आपको इस दौड़ में रोकने वाला गोलियत के ऊपर जय पाने के लिए आपके हाथ में कोई हथियार नहीं है। आप कुछ भी इस्तेमाल करें, इस गोलियत को आप हरा नहीं पाएंगे। उस रोकने वाला वस्तु के ऊपर आप जय नहीं पाएंगे, क्योंकि कितना भी आप कोशिश करेंगे वो आपको रोकेगा।
हालेलुया। लेकिन इस नदी के अंदर आमीन वो पत्थर छिपा हुआ है जिसको आप लेने से एक पत्थर से आप उसको हरा लेंगे। एक आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। एक पत्थर से आपको हराएंगे। आपको जय पाने के लिए जो भी आपके जीवन के विरोध में आते हैं उसको जय पाने के लिए आमीन उसका सीक्रेट कुंजियां पवित्र आत्मा का नदी के अंदर पड़ा हुआ है, उस इंटीमेट रिलेशनशिप के अंदर पड़ा है, उस संगति के अंदर पड़ा है। उसके अंदर घुसने से ही आपको मिलेगा, तभी आप हरा पाएंगे। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपके साथ है कि आपको विजय दे, आपको जय दे। कुछ लोग कहते हैं कि टाइम पास नहीं होता। मैं पर्सनली अगर मेरे बात में कहूं, मेरे पास टाइम है ही नहीं। लॉकडाउन है, कुछ भी काम नहीं है, फिर भी टाइम पूरा नहीं होते। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बातें बताता हूं। अभी लॉकडाउन है, नॉर्मल आपका घर के काम है, जो कुछ भी नहीं है समझो। अगर आप 6 घंटे प्रभु के लिए देते हैं रोज, 3 घंटे दिन में, 3 घंटे रात में, ध्यान से सुनिए, 3 hours डे टाइम एंड 3 hours इन द नाइट टाइम अगर आप देते हैं, दिन में अगर आप वचन पढ़ने के लिए देते हैं, और इस समय आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर आप मोबाइल से स्टडी करते हैं तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बाइबल रख के स्टडी करें 3 घंटा, कोई भी समय आप नियुक्त कर लें, और 3 hours मिनिमम। ज्यादा भी आप पढ़ सकते हैं, 4, 5, 6 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप 3 घंटा मिनिमम बाइबल पढ़े, बाकी आप अपना काम करें। रात को 3 घंटा आप प्रार्थना में बिताएं, और इस समय आप एक हैबिट बना सकते हैं। अगर आप 3 घंटे एक साथ नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप शुरू करें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और आप ऐसे समय चुन लें कि लॉकडाउन के बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करके 7 बजे आने वाला है, समझ लो आप 9 बजे फ्री हो जाते हैं, तो आप 10 बजे से कर लीजिए, 9:30 बजे से शुरू कर लीजिए, 9 बजे से शुरू कर लीजिए, 1 बजे तक करें, 12 बजे तक करें, 12:30 बजे तक करें। तो आप वो आदत शुरू करने से इस समय संभव है, इसलिए कर सकते हैं, और लॉकडाउन के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सब कुछ हमारा इच्छा के कारण प्रभु हमें सहायता, इफ वी डोंट हैव द डिजायर गॉड कैन हेल्प अस। प्रभु हमें सहायता नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर इच्छा है, परमेश्वर सहायता कर सकते हैं। अगर आप ये 2 बात माने और करना शुरू करें, ये है वो शुरुआत उन सारे रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाला पाप को छोड़कर उस दौड़ को आप स्थिरता से दौड़ पाए, आप धीरे से दौड़ पाए। हालेलुया, आप धीरे से दौड़ पाए। ये 2 बातें परमेश्वर आपको इन दिनों में देना चाहते हैं। तो हम कैसे इन दिनों में अपना हृदय और मन को तैयार करेंगे? कैसे हमारा हृदय को तैयार करेंगे कि परमेश्वर की बातों को हम समझ पाए, और कैसे उन पापों से, उन गलतियों से हम छुट जाएंगे। 19 भजन संगीता, उसका कुछ वचन हम पढ़ेंगे, साम्स 19 और उसका 6 से, उसका 9 से पढ़िए। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। हाँ, वो तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर Yes. मनोहर है। वो मधु से और
टपकने वाला चत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया आता, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अगर आपको उलझाने वाला पाप और रोकने वाला वस्तुओं से आपको आगे बढ़ना है तो परमेश्वर का वचन मनन करना जरूरी है। हम लोग इन दिनों में प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं, उसमें से जब हम पढ़ते हैं एक छोटा सा किताब एक स्वर्गदूत के हाथ में, स्वर्गदूत यूहन्ना से कहता है इस किताब को ले ले और खा ले, इसको ले ले खा ले, क्योंकि तुझे अब और बहुत से जातियों के लिए, बहुत से राष्ट्रों के लिए, बहुत से बातों के लिए और भी भविष्यवाणी करना है। मुझे सुनने वाला सेवक, मुझे सुनने वाला भाई और बहन, इस किताब को खा ले ताकि इस लॉकडाउन के बाद में तुझे भविष्यवाणी करना है, बहुत से जातियों के लिए भविष्यवाणी करना है, बहुत से राष्ट्रों के लिए भविष्यवाणी करना है, बहुत से आने वाले बातों के लिए भविष्यवाणी करना है। इसलिए इस पुस्तक को खा ले। अब ये समय है कि हम इस पुस्तक को मनन करें, इस पुस्तक को मेडिटेट करें। अगर उन सारे चिंताओं से, विचारों से, बुरे विचार है, अनक्लीन थॉट्स, अशुद्ध विचार है और नकारात्मक विचार है, इन सब से अगर हमें फ्री होना है, कोई भी तरीका नहीं है। एक तरीका है, वचन मनन करें, वचन मनन करते रहे, मनन करते रहे, और कोई भी तरीका नहीं है। ओनली बाय द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड यू कैन कंट्रोल योर माइंड। आपका मन का नकारात्मक बात को बदलकर सकारात्मक बात में लाना है तो परमेश्वर का वचन का सहायता होना जरूरी है। आपका मन में आने वाला अनक्लीन थॉट्स को ऊपर जय पाकर, अशुद्ध विचारों के ऊपर जय पाकर ईश्वरीय विचारों में आना है तो निरंतर वचन को मनन करना है। कंटिन्यूअसली करते रहे और करे, करते रहे और करे, और करे और करे, वचन मनन करते रहे। उन्हीं से तेरे दास का चिताया जाते हैं, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल होता है। 12 में लिखा, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को डिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। एक बार और पढ़िए 12 से। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। यस, तू अपने दास को मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। दिनों में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हम अपने आप को शुद्ध करें, हम अपने आप को पवित्र करें, हमारे विचार पवित्र होने पाए, हमारे मुंह की बातें पवित्र होने पाए। हालेलुया। इसका 14 में लिखा है, मेरे मुंह के वचन और मेरा हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हालेलुया। लेट दिस बी आवर टारगेट। ये हमारा टारगेट होने पाए, ये हमारा लक्ष्य होने पाए। मेरा मुंह के वचन और मेरा हृदय का ध्यान तेरा सन्मुख ग्रहण योग्य हो। ओ धुआ के समान होने पाए, ओ बलिदान के समान होने पाए, ओ प्रार्थना के समान होने पाए, ओ सुगंधित होने पाए तेरे सामने। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, मेरा मुंह के वचन और मेरा हृदय के ज्ञान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। ये हमारा प्रार्थना इन दिनों में होने पाए और ये हमारा कोशिश होने पाए। पवित्र आत्मा आपके साथ है कि आपको सहायता करे, मुझे सहायता करे, हम सबको सहायता करे। आमीन। पढ़िए 12 से। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। मुझे पवित्र कर। और
तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। आमीन। घमंड के पाप, वे ढिठाई के पापों से भी, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। घमंड, परमेश्वर नम्र लोगों के साथ रहता है। उसके सामने हमें नम्र होना जरूरी है। हमें ये दोनों वचन का जरूरत है कि हम जाने कि प्रभु में हम कौन है, और उसके साथ साथ हमें इस ज्ञान का जरूरत है कि उसके सामने हमें कितना नम्र होना है। आप प्रभु के पास जाइए और उससे ये कहना शुरू करें, हे प्रभु तू कितना महान है, तू कितना अच्छा है, तू कितना बड़ा है। प्रभु मुझे स्मरण करने के लिए मैं क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं है प्रभु, मैं दीन हूं प्रभु, मैं छोटा। उसके सामने आप छोटे हो जाइए, उसके सामने हम नम्र हो जाइए, उसके सामने आप बिल्कुल छोटा हो जाए। हालेलुया। तब उसका हृदय खुश होगा। हालेलुया। उसको कहे, प्रभु मेरे पास बल नहीं है, तू मुझे शक्ति दे। प्रभु मैं प्रार्थना करना नहीं मुझे आता, मुझे प्रार्थना करना सिखा दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा दे। मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे प्रभु तेरा वचन पर चलना नहीं आता, तेरा वचन पढ़कर मुझे समझ में नहीं आता, प्रभु मुझे सिखा दे। प्रभु मुझे, जब आप उसके सामने नम्र हो जाएंगे, छोटा हो जाएंगे, आमीन, वो आपके लिए अद्भुत कार्य करना शुरू हो जाएगा। तो ढिठाई के पापों से तो मुझे बचाए रख। हालेलुया। वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, गुप्त पाप मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, भूल चुक मुझ पर प्रभुता ना करने पाए। भूल चुक था प्रभुता करते हैं, तब हम भूल चुक को हल्का रूप में लेते हैं, तब हम सोचते हैं सब चलता है, चलेगा। हालेलुया। जिसका भी कोई कहा, जिसको भी आप एनकाउंटर नहीं करते, जिसका भी आप विरोध नहीं करते, वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। जिसको भी आप सीरियसली नहीं लेता, वो आपको नहीं छोड़ेगा। हम भूल चुक, छोटा मोटा पाप, उसको सीरियसली जब लेंगे, उसका विरोध जब आप करेंगे, वो आपको छोड़कर भागेंगे। हालेलुया। शैतान का सामना कर, वो तुझे छोड़कर भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु से ये प्रार्थना करना और नम्र होना बहुत जरूरी है मेरा प्रियो। हालेलुया, आमीन। एक बात सुबह प्रभु मेरे मन में डाला, वो मैं आपसे कहना चाहते हैं। एक बात हमारे जीवन में आना है, वो है फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का भय हमारे अंदर आना है। ये टीचिंग बहुत कम है आज का युग में, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करीब 15 टाइम्स भजन संगीता में और 15 बार नीति वचन में फियर ऑफ द लॉर्ड, फियर ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का भय मानना उसका विषय में लिखा है। उसके पीछे आशीषों को लिखा है। फियर कहीं बहुत से जगह लिखा है, वचन संगीता में भी, नीति वचन में भी लिखा है, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। बुद्धि का मूल है यहोवा का भय मानना, बुद्धि का मूल है। उससे तू बच सकते है बुराइयों से। बहुत से जगह इस बात को लिखा है, और आज के समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मैं दिल से चाहूंगा जितने लोग, जितने भाई बहन अब मुझसे सुन रहा है, ध्यान से सुनते रहें। ये वचन आपको छुएगा और इस वचन हम सबको एक निर्णय की ओर लेके जाएगा, ताकि आप और मैं उस बेदारी के लिए तैयार हो जाए जो प्रभु आपके लिए रखा है। इसलिए मैंने आपसे कहा, टेक दिस वर्ड वेरी सीरियसली, बहुत सीरियसली लो मेरे प्रियो। तो फियर ऑफ द लॉर्ड बहुत बहुमूल्य। मैं एक दो शब्द कहकर समाप्त करूंगा, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल सब्जेक्ट एंड इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। कि कई जगह लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना, एंड दिस इज द अनॉइंटिंग जीसस रिसीव। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर वो कैसे काम कर रहा था? हाउ वाज इट वर्किंग? यू आर वेरी क्लोज टू योर फादर, पिता के साथ इतना इंटीमेसी में है, एंड यू एंड योर फादर इज वन। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप इस पृथ्वी में था, यू नीड एन अनॉइंटिंग, आपको एक अभिषेक का जरूरत था, और उस अभिषेक का नाम है फियर ऑफ द लॉर्ड। यू आर अनॉइंटेड बाय द फियर ऑफ द लॉर्ड। उस आत्मा से अभिषेक हुआ। मुझे समझने के लिए मुश्किल पड़ा कि कैसे इसको समझूं। हाउ वाज इट वर्किंग इन द लाइफ ऑफ जीसस? लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत मुख्य बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है। हम इसको सिखाते रहें, हम इसको समझाते रहें। भजन संगीता 34 उसका 11 पढ़िए। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हे लड़कों, आओ आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। मैं फिर खास बात पढ़ के देखा, दाऊद कह रहा है कि मुझे सीख, मैंने आई हैव अ डिजायर, कि प्रभु मुझे सीखना है। आमेन। मैंने पहले ही आपको बता दिया आंसर, इफ यू हैव अ डिजायर, गॉड विल प्रोवाइड, गॉड विल डू इट फॉर यू। आपके लिए प्रभु आपको करेगा। कि आज हमारे अंदर वो इच्छा आए कि प्रभु मुझे सीखना चाहते हैं, आई वांट टू लर्न। क्या सीखना चाहते हैं? यहोवा का भय मानना सिखाओ। आमीन। इधर दाऊद तो कह रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है, हम पवित्र आत्मा को मान ले। दिस इज फ्रॉम द होली स्पिरिट। आमीन। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आज आपसे कह रहा है, ये लड़कों, ये लड़कियों सुनो, बच्चों सुनो, बच्चों सुनो, सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। एक बच्चा बन जाए उसके सामने, एक लड़का बन जाए उसके सामने। दाऊद बड़ा अनुभव के व्यक्ति है। आमीन। आप दाऊद कब ये गीत लिख रहा है? आप शोलाम के सामने, अबीमेलेक के सामने से, आमीन, अपने आप को पागलपन किया थे, वैसे दिखाए थे, तो उसके सामने से भाग रहे थे। तब 34 भजन संगीत लिखा, and 34 Psalms 34 is a blessed psalm। बहुत आशीषित वचन है, बहुत सुंदर वचन है। इसमें अब पूरा पढ़ना इसके बाद में। हाँ, लेकिन इधर कहता है, हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, कम मेरे पास आओ, और मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। खास अगर हमारे अंदर इच्छा आए, and we become a student of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के एक स्टूडेंट बन जाए, वो हमारा टीचर बने कि कैसे हम उसका भय माने मेरे प्रियो। क्योंकि ये बहुत मुख्य है। इस अंतिम समय पर हमें यहोवा का भय मानना सीख जाए, पूरा कलीसिया सीखे इसको। हालेलुया। प्रभु का पवित्र आत्मा हमारा सहायक करे। नीति वचन उसके 8 का 13 भी पढ़े। यहोवा का भय मानना बुराई से बाहर रखना है। यहोवा का भय मानना बुराई से बाहर रखना है। हालेलुया। आमीन। आमीन। क्या है फियर ऑफ द लॉर्ड? लिखा है बुराई से बाहर रखना। आगे पढ़िए। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बातों से भी मैं बाहर रखती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बाहर रखना है। आज सुबह ये प्रार्थना करे, होली स्पिरिट
मुझे सिखा दो, मुझे सिखा दो। क्या सिखा दो? यहोवा का भय मानना सिखा दो, ताकि मैं बुराई से वैर रखूं, क्रोध आ जाए। बहुत से लोग कहता है यीशु मसीह को क्रोध आया, कहीं कहीं यीशु मसीह को क्रोध आया, मंदिर में यीशु मसीह को क्रोध आया। होली एंगर, हालेलुया, होली एंगर, आमीन। और पवित्र गुस्सा हमारे अंदर आना है, किस लिए? बुराई के विरोध। ये कोई हमारे अंदर नहीं ला सकता, केवल पवित्र आत्मा में सिखा सकता है। हालेलुया। शबगा खरबलाबा शंदलालाबा शबलाबा रदलगा शंदलालाबा। हम लोग कभी कहता है कि प्रभु का आत्मा का बोझ दे। आपके पास कैसी आत्मा का बोझ आ सकता है? Until and unless the Holy Spirit give you that। जब तक पवित्र आत्मा आपका बोझ ना दे, कैसे बोझ आ सकता है? जब तक पवित्र आत्मा आपको भय ना दे, कैसे भय आ सकता है? जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर पाप का विरोध, बुराई का विरोध, अन्याय का विरोध, जब तक गुस्सा ना डाले, कैसे आपके अंदर गुस्सा आ सकता है? तो आज सुबह मुझे सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, आइए मिलकर प्रार्थना करें, बड़ा इच्छा से मांगे, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, हालेलुया, मुझे आपका स्टूडेंट बना दे, मुझे आपका स्टूडेंट बना दे, कि मैं तुझसे सीख पाऊं। क्या? यहोवा का भय मानना मुझे सिखा दे। हालेलुया। यहोवा का भय मानना, बुराई से वैर रखना है, बुराई को छोड़ना नहीं, बुराई से वैर रखना। टीच मी होली स्पिरिट, टीच मी। हालेलुया। यीशु मसीह को बुराई के साथ इतना, पाप के साथ इतना युद्ध जैसे आप लड़ते हैं वैसे लड़ने का जरूरत नहीं था, क्योंकि वो उससे वैर रखता था। आमीन। उसको सह नहीं सकता था। let God create such a culture within us। हमारे अंदर ऐसा एक संस्कृति लाए, ऐसा एक तौर तरीका लाए कि हमारे अंदर बुराई के विरोध ये गुस्सा रहने पाए, वैर रखने पाए, कि हमारे पास ना आने दे, हमारे घर में ना आने दे, हमारे कमरे में ना आने दे, हमारा मन में ना आने दे, हमारे स्वप्न में ना आने दे, हमारे कहीं पास भी ना आने दे, एक क्षण भी ना आने दे। ऐसे गुस्सा, वैर पवित्र आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न कर सकता है और हमें शुद्ध रख सकता है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं वैर रखती हूं। हालेलुया। इससे मैं वैर रखती हूं। हालेलुया। घमंड से वैर रखना है, हमारे अंदर घमंड ना आए, हमारे अंदर घमंड ना आए, हमारे अंदर अहंकार ना आए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग एक बार एक आमीन बोल सकते हैं? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हर बातों में हमें बुद्धि देता है, समझ देता है। अधीन रहना कितना सुंदर है। पिछले दिन में हम घर घर में रोटी तोड़ा, दैट वाज सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर था। उसमें एक बात में भी हमने ध्यान दिया कि वो घर में उस ऑर्डर, क्रम आए उसके द्वारा। बड़ा पिता और बच्चों के बीच में जो संबंध है, पति पत्नी के बीच में संबंध है, उसमें उस रोटी तोड़ने के द्वारा एक क्रम आए, एक ऑर्डर आए। आपको उसी तरह एक कलीसिया में रोपा गया है। Some people doesn't have this wisdom। कुछ लोग उसको मानते नहीं है, लेकिन कितने भी साल बीत जाए, अगर आप जब तक इस बात को सही रूप में समझना शुरू ना करें,
और ऐसे आपका हरकतों को बदल दे, तब तक आप उस योजना पर नहीं चल सकते जो प्रभु आपके लिए रखा है। अब लॉकडाउन में भी इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा हम आपके साथ पहुंच रहे, मुझे विश्वास है सब लोग देख रहे हैं। तो जो कुछ भी प्रभु यहां से दे रहा है, जो आपके लिए जरूरत है, और पवित्र आत्मा के साथ चलने से पवित्र आत्मा हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान और बुद्धि में अगुवाई करते हैं। आखिरी लास्ट वर्ड पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। यशायाह नबी की किताब उसके 11 अध्याय और उसके 1 और 2। तब यिशै के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा। कैसी आत्मा है? बुद्धि और समझ की आत्मा। सब लोग मेरे पीछे बोले, बुद्धि और समझ की आत्मा। बुद्धि और समझ की आत्मा। और पढ़िए, बुद्धि और पराक्रम की आत्मा। युक्ति और पराक्रम की आत्मा। मेरे पीछे बोले, युक्ति और पराक्रम की आत्मा। और ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा। आमीन। मेरे पीछे बोले, ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। यिशै के ठूठ में से एक ढाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरा रहेगी। 33.5 साल तक उस पर ठहरा रहेगी। नहीं, युगानुयुग उस पर ठहरा रहेगी, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। हालेलुया। मेरा सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, इस वचन पर आप और मनन करें। हालेलुया। मैंने इस वचन पढ़कर प्रभु से कहा, हे परमेश्वर, ये तो यीशु के बारे में लिखा है, उसको उस आत्मा की जरूरत था जो समझ और बुद्धि की आत्मा है, युक्ति और पराक्रम की आत्मा है। और ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट इधर क्या बात कह रहा है, ध्यान से सुनना। कोमा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। और ये सारे ठहरा रहेगा, लेकिन यहोवा का भय के आत्मा ठहरा रहेगा। और 3 सुनना, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा बाएगा। तो इन सारे बातों में यहोवा का भय को और निकाल के बता रहा है। एक बार और मैं पढ़ूंगा। यहोवा के आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा का भय की आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हे प्रभु, कितने लोग कहेंगे, हे प्रभु, ये परमेश्वर मुझ पर भी और ठहरा रहे। पवित्र आत्मा आपको भी देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपको भी अभिषेक करना चाहते हैं। 34 भजन संगीत में पवित्र आत्मा आपका कह रहे, आओ लड़को, मैं तुझे सिखाऊंगा यहोवा का भय कैसे मानना है। हालेलुया। और सुनिए, उसके ऊपर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। किसको? यहोवा को नहीं, प्रभु को, यीशु मसीह को यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। हालेलुया। यहोवा का भय हमेशा उसको सुगंध सा भाएगा। हालेलुया। जब चमत्कार हो रहा है, जब अद्भुत काम हो रहा है, जब मिराकल हो रहा है, आमीन, तभी क्या है? यहोवा का भय, The fear of the Lord उसको सुगंध सा भाएगा। हालेलुया। उसको सुगंध सा भाएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अद्भुत काम हो रहा है, तब यहोवा का भय उसको सुगंध सा भाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। जब दुख और कष्ट आएगा, यहोवा का भय
जब क्रूस आएगा, यहोवा का भय, इसलिए कहा कि मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा पूरा हो जाए। यहोवा का भय उसको सुगंध सा भाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के साथ वैसे इन दिनों में करने पाए। द फियर ऑफ द लॉर्ड हमारे लिए यहोवा का भय सुगंध सा भाए जाने पाए। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? कितने लोग तैयार होंगे प्रार्थना के लिए? कितने लोग इस सीजन में तैयार होंगे? 6 घंटे, दिन में 3 घंटा, रात में 3 घंटा, 3 घंटे प्रार्थना, 3 घंटे वचन मनन करना, वचन पढ़ना। आमीन। हालेलुया। कोई आमीन एक्सैक्टली वैसे नहीं, रात में भी सदा वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, दिन में भी सदा प्रार्थना करेंगे, लेकिन 6 घंटा अब आप निकाल सकता है। लेकिन ऐसे एक इच्छा रख सकता है, लेकिन शुरुआत तो कर सकता है। आमीन। अब इस समय आमीन आप वेस्ट ना करें, प्रभु की उपस्थिति में बैठना शुरू करें। आज दोपहर के समय हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहा है कि उसका भय हमें सुगंध सा बाने पाए, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा इन दिनों में हमें यह सिखाए। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस दोपहर के समय हम आपके चरणों में आते हैं। हम आपके वचन के सामने हम अपने आप को नम्र करते हैं, दिल से, मन से हम अपने आप को नम्र करते हुए तुझसे ये प्रार्थना करते हैं, होली स्पिरिट टीच अस द फियर ऑफ द लॉर्ड। हमें यहोवा का भय मानना सिखा दे पवित्र आत्मा। टेक अस इनटू द फियर ऑफ द लॉर्ड। वचन कहता है मनुष्य का भय खाना फंदा है, एक फंदा का समान है। द फियर ऑफ द मैन इज अ स्नेयर। हमारे लिए फंदा है, लेकिन यहोवा का भय खाना वो एक अभिषेक है, वो एक सुगंध है, वो ज्ञान है, वो बुद्धि है। इसके मतलब मनुष्य का भय खाना और यहोवा का भय खाना ये दोनों अलग है। अगर यीशु मसीह इतना इंटीमेसी में पिता के साथ था, वेरी क्लोज, पिता का इच्छा उसका इच्छा, उसका इच्छा पिता का इच्छा। अब कुछ भी नहीं है, but still there was an anointing called the fear of the Lord। यहोवा का भय मानना। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम भरोसा अभिषेक उंडेल, anoint us, give us that wisdom। अगर एक बुद्धि है वो बुद्धि हमें दे, और यहोवा का भय मानना सुगंध सा भाए जाने पाए। अरे के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इस लॉकडाउन के अंत में आपके सामर्थ और अभिषेक के साथ वो बाहर आने पाए। जैसे मूसा पहाड़ से उतर आए, उसका चेहरा चमका, वैसे हर एक का चेहरा चमकने पाए। उठ और प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ चुका है। अंधकार दुनिया को, घोर अंधकार जातियों को घेरेगा, लेकिन तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हमें प्रभु ये वचन पूरा होने पाए। जब कलीसिया बाहर आए, जब तेरे लोग बाहर आए, हमारा चेहरा चमकने पाए, तेरे ज्योति हमारे अंदर से प्रकट होने पाए। धन्यवाद, आप प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर मांगते हैं पिता। और सब लोग कहे आमेन, आमेन, हालेलुया। थाली बजा के प्रभु को महिमा दे। हम आखिरी में गीत गाएंगे, आराधना करेंगे, मिलकर आराधना करेंगे। एक बार और आराधना के साथ ही समाप्त करेंगे, आराधना करेंगे। उस समय आपके लिए भेंट चढ़ाने के लिए अवसर है। हालेलुया। कितना सुंदर है कि टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गई। मैंने आपसे कहा चर्च इस फुल फंक्शन में है, कुछ भी शैतान कलीसिया का विरोध नहीं कर पाए। मुझे विश्वास है, जैसे आज वचन से सुना, जितने लोगों के अंदर इच्छा है वो जरूर प्रभु में बढ़ा है, निश्चय बढ़ा है, और प्रभु आपको बढ़ाते ही रहेगा।
अब हमें प्रभु को देने का समय है। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको कहा दिस इज द बेस्ट टाइम टू गिव, सबसे उत्तम समय प्रभु को देने के लिए यही समय है, और टू द बॉटम लेवल देने के लिए यही समय है। जब विधवा के पास एलिया ने आया और उसके पास थोड़े ही बच गए थे, थोड़ा आटा और थोड़ा तेल, तभी उधर मिराकल हुआ। एलिया ने कहा पहला एक रोटी बनाकर मेरे लिए ला, और जब लेके आए तो जब तक कागाल खत्म नहीं हुआ उसके पास आटा ना तो तेल कट गए। तो हम कलीसिया से अब तक प्रभु ने सहायता करते आए, मदद किया। ऑलमोस्ट एवरी डे किसी को सहायता करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। तो आप इस सेवकाई में शामिल हो सकते। दिस इज ये कलीसिया का एक और काम है, वचन सिखाना है, पढ़ना, बाइबल स्टडी हो रहा है, वर्शिप पर एवरीथिंग इज हैपनिंग। लेकिन कलीसिया इस समय चुप नहीं रहना। कलीसिया मतलब हम सब मिलकर हम लोगों को हेल्प करना है। तो हम पूरा दुनिया के लिए नहीं कर पा रहा है इसलिए कह रहा है, बट एटलीस्ट वचन भी हमें उस बात को सिखाते हैं। एटलीस्ट जिनको हम जानते हैं, हमारा भाई बहनों में अगर कोई भी दुखी है, किसी को भी जरूरत है, उसका जरूरत को पूरा करना है। कैसे आप इस सेवकाई में शामिल हो सकते हैं? अगर आप किसी को जानते हैं कि उनको जरूरत है, सचमुच में भोजन का जरूरत है, तो हम उसको, आप हमें बताए कि उनका जरूरत है, तो हम उनको हेल्प करेंगे। दूसरा, अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, आप भी इस सेवकाई में शामिल होना चाहते हैं, तो आप उस ऑफरिंग, उस सहायता के लिए जो धन है, आप मसीगर सोसाइटी के अकाउंट में दे दें। हेल्प फॉर द नीडी मसीगर सोसाइटी का अकाउंट नंबर में दे, या अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, इस टेलीफोन नंबर में जो स्क्रीन में दिखाएगा उसमें पेटीएम और गूगल पे के द्वारा आप दे सकते हैं, और आप मेंशन कर सकते हैं दिस इज हेल्प फॉर द नीडी। तो ये दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्क्रीन में ये दोनों डिटेल आ रहा है, आप उसको देखें। दिस इज फॉर हेल्प फॉर द नीडी, जरूरत लोगों के लिए सहायता करने के लिए। जब तक जरूरतमंद लोग हैं, हम हमारा हाथ रोकने ना पाए, हम इस सेवकाई को आगे जारी रखने पाए, उसके लिए आपका मदद का जरूरत है। आपका हाथ अभी इसी समय बढ़ाए और देना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अब हम एक गीत गाकर आराधना करेंगे। पश्चाली आगे आएंगे। इस समय आपको भेंट और दशवांश चढ़ाने के लिए समय है कि ये मसीगर प्रार्थना भवन के अकाउंट है। अगर आप गूगल पे और पेटीएम इस्तेमाल करना चाहते हैं, सेम फोन नंबर, ये फोन नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। वी विल सिंग टुगेदर एंड वर्शिप द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। खुशी के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए परमेश्वर के राज्य में भेंट और दशमांश हम डालेंगे। कलीसिया में जब आप आते थे, आपसे हमेशा कहते थे कि खुशी के साथ आप भेंट डालें। प्रभु आपको आपका सहायता करें। गो अहेड इन सोइंग द सीड, जीसस नेम। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु। तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु। तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी यीशु। तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा यीशु। तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से,
मौत पर भी विजय पाने से मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा, मुझको मिली है नई जिंदगी, मुझको मिली है शिफा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। हालेलुया। आशा करते हैं कि आपने आपके धन में से प्रभु के राज्य में हाथ बढ़ाया है। प्रभु आपके बीज को आशीषित करें, 100 गुना फल हर एक के परिवारों में प्रभु देने पाए। हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज सुबह भी ऑनलाइन सेशन के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने में प्रभु ने हमें जोड़ा। परमेश्वर को धन्यवाद करें। जितने भी लोग अपने अपने घर में हैं, परिवार सब अपने हाथों को जोड़कर, यदि आप परिवार समेत इस सेशन में शामिल हुए हैं तो अपने हाथों को जोड़कर बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पति पत्नी के साथ हाथ जोड़कर मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह फिर एक बार इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा हम मिलकर आपकी आराधना करने में आपने मदद किया। धन्यवाद। परमेश्वर के अद्भुत शब्द रेमा वचन आपने हमारे सामने प्रकट किया, हम धन्यवाद देते हैं। वचन से आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आराधना और स्तुति इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा मिलकर परिवार समेत करने में आपने मदद किया। आपके राज्य में बीज बोने में आपने मदद किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। कलीसिया के हर एक परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी लोग इस ऑनलाइन सर्विस में शामिल हुआ, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके आशीष को बोलते हैं। दुनिया के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से हमें देखने वाले हर एक को हम आशीषित करते हैं प्रभु। आपके नाम की महिमा हर एक के जीवन में होने पाए। इस लॉकडाउन सीजन के बाद जब हम इकट्ठे होंगे, परमेश्वर से कुछ पाकर हम इकट्ठे होने पाए। हालेलुया। आपकी अद्भुत एक पीढ़ी को, बेदारी के पीढ़ी को आप इन दिनों में तैयार कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के प्रति भय रखने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक पीढ़ी को आप कलीसियाओं में तैयार कर रहा है, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय जितने भी लोग आपके राज्य के बढ़ोतरी के, सेवकाई के बढ़ोतरी के लिए बीज को बोया है, दशमांश और भेंट के रूप में बीज को बोया है, और हमें लोगों को मदद करने के लिए अपने धन में से जितने भी लोग बीज को बोया है, उन सारे बीज के ऊपर स्वर्ग के आशीष को बोलते हैं। आप हाथ बढ़ाकर हर एक बीज को आशीषित करें। एक बड़ा खटनी हर एक परिवार में आप देने पाए प्रभु। अकाल के समय जो भी बीज बोता है वो एक बड़े खटनी की ओर कदम रखता है, ये विश्वास करते हैं और आपके आशीष को बोलते हैं। आज सुबह आपने हमें आशीषित किया, अगले हफ्ते फिर एक बार हम आपकी आराधना स्तुति करने में आप हमारा सहायता करें। और इस हफ्ते जितने भी सभाएं ऑनलाइन सेशंस के द्वारा होंगे, सारे आमीन सेशंस में आपके आशीष को बोलते हैं। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू फॉर वॉचिंग। जितने भी लोग इस सभा में जुड़े हैं, हम सभी को यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद कहते हैं और प्रभु के आशीष आपके साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे, तब तक प्रभु की आशीष आपके साथ बने रहे। आमीन।